नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। बात चल रही है शनि के राशि परिवर्तन पर। जैसे कि हम सब जानते हैं, आने वाले दिनों में शनि अपनी राशि परिवर्तित करने वाला है। वर्तमान में शनि का भ्रमण अपनी ही मेष राशि में चल रहा है, जो कि पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा है। आने वाले दिनों में यानी 17 जनवरी 2023 को शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि भी शनि की अपनी ही राशि है। राशि चक्र में 11वें नंबर पे कुंभ राशि आती है और शनि की सर्वाधिक प्रिय राशि है। सर्वाधिक प्रिय राशि शनि की इसलिए है क्योंकि ये 11वें नंबर यानी कुंडली के 11वें स्थान से मैप्ड है। अगर सामान्य कुंडली हम बनाएं तो उसका जो 11वां स्थान है वो होता है लाभ का स्थान, वो होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का स्थान, मित्रों का स्थान, एसोसिएट्स का स्थान, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका स्थान। और 11 नंबर पे ये राशि आती है। ये शनि की अति प्रिय राशि इसलिए हुई क्योंकि शनि न्याय का ग्रह है और 10वें स्थान का संबंध कर्म भाव से होता है। तो जो अपनी आजीविका के लिए आपने कर्म किया है, जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आपने कर्म किया है, उस कर्म के अनुरूप आपको फल देने का भाव 11वां भाव है और उससे 11वीं राशि मैप्ड है। इसलिए कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है। इसे शनि की मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है। शनि न्याय का ग्रह है। जितना काम आपने किया है उतना भुगतान आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी कर्म आपके हैं, अच्छे या बुरे, उस अनुरूप शनि आपको जो है वो फल प्रदान करता ही करता है। अभी तक हम पिछले वीडियोस में मेष से लेकर धनु राशि तक बात कर चुके हैं, अर्थात लग्न पर, कि मेष लग्न से लेकर धनु लग्न कि लग्न में अगर 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर या 1 नंबर की राशि आ रही है तो उस लग्न वालों को इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न। यानी कि लग्न भाव में अगर 10 नंबर, 11 नंबर या 12 नंबर की राशि है तो उन लोगों पर शनि के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे। जो लोग लग्न नहीं समझते हैं वो अपनी कुंडली निकाल करके देखें। जो पहला भाव है सेंटर, वहां पर अगर 10 लिखा है तो मकर, 11 लिखा है तो कुंभ और 12 लिखा है तो मीन लग्न उनका है। यानी इस नंबर की राशि उनकी उस भाव में है। जिन लोगों को लग्न समझ में ना आए फिर भी वो लोग राशि से समझने की कोशिश करें कि मीन राशि, कुंभ राशि या मकर राशि। लग्न से ये जो मेरा प्रेडिक्शन है, इसके जो परिणाम है, इसके जो कैलकुलेशन से बहुत सटीक बैठेंगे, परंतु फिर भी अगर आप राशि से भी समझने की कोशिश करेंगे तो नियर टू द करेक्ट आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ राशियों के लिए, कुछ यानी एक राशि के लिए 7.5 खत्म होगी, अगली राशि के लिए 7.5 प्रारंभ होगी। यानी धनु राशि के जो जातक हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ राशि, तो धनु राशि के जो जातक हैं वो 7.5 से मुक्त होंगे और मीन राशि के जातकों पर 7.5 शुरू होगी। 7.5 जब शब्द मैंने इस्तेमाल किया है तो उसके बारे में बता दूं कि हाँ 7.5 में बोल जरूर रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, पर 7.5 से डराने का मेरा कभी कोई जो है मोटिव नहीं रहा, क्योंकि मैं 7.5 को कभी खराब मानता ही नहीं। आम जनजीवन में 7.5 के बारे में बहुत कुछ बातें व्याप्त हैं। उसको एक प्रताड़ना का समय मानते हैं, कष्ट वाला समय मानते हैं, दंड का समय मानते हैं कि इस समय में शनि दंड देता है। बहुत सारी कुछ भ्रांतियाँ शनि के बारे में ऐसे लोगों के दिमाग में व्याप्त हैं। देश के कई प्रधानमंत्रियों ने 7.5 काल में शपथ ग्रहण की और वो देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। इसका मतलब ये तो तय है कि शनि सिर्फ दंड ही नहीं देता, फ्रूट्स भी देता है। मैं तो कहता हूं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शनि खराब भी है, क्योंकि शनि जिस प्रकार का कुंडली में होगा उस प्रकार से आपको फल देखने को मिलेंगे। और अगर कुंडली में खराब फल भी है, खराब स्थिति में भी है, तो भी उसके फल बहुत अच्छे प्राप्त किए जा सकते हैं। शनि के राशि परिवर्तन हो, 7.5 हो या दशा। कैसे? जीवन शैली ही आपकी उपाय है। लोग उपाय ढूंढने निकलते हैं कि सब शनि को ठीक करने का क्या उपाय है, राहु को ठीक करने का क्या उपाय है, मंगल की प्रताड़ना से बचने के क्या उपाय हैं। जबकि दरअसल मैं आपको बताऊं कि आपकी जीवन शैली ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय का काम करती है। आपको सूर्य को ठीक करना है, सूर्य अनुश्वासन कर रहे हैं,
आपने कभी कोई दिन ऐसा दिखाया कि सुबह सूर्य नहीं उगा या शाम को सूर्य अस्त ना हुआ, उसकी तो दिनचर्या चलती रहती है, उसकी काम चल रहा है उसका। तो सूर्य अनुशासन का ग्रह है, इसीलिए ग्रहों का राजा है सूर्य। आप सूर्योदय के पहले उठें, समय पर भोजन करें, समय पर अपने कार्य करें, अपने कमिटमेंट पर खरे उतरें, जो किसी को वचन दे दिया उस वचन का पालन करें, झूठ ना बोलें। आप अपने आप धीरे धीरे आपका सूर्य बहुत अच्छा फल आपको देना प्रारंभ कर देगा। मंगल, अपनी जीवन शैली में व्यायाम को शामिल करें, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखें, ऊर्जावान बने रहें, अपने अंदर एनर्जी डेवलप करें। तो ऊर्जा का ग्रह, शक्ति का ग्रह कौन है? मंगल। अपने आप शक्तिशाली होंगे, ऊर्जावान होंगे, एग्रेसिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, डरना छोड़ दें, भय निकाल दें अंदर से। मंगल बहुत अच्छे फल देना प्रारंभ करेगा। और शनि से अगर आपको बचना है तो अनुशासित रहें, सबको साथ लेकर चलें, कर्म प्रधान बने, शॉर्टकट्स के रास्ते बिल्कुल बंद कर दें, गैर कानूनी कार्य बिल्कुल बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जब आप गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं तो किसी के हक को छीनते हैं, किसी का हक मारते हैं, और जैसे ही आप किसी का जब हक मारते हैं, शनि आपको खराब फल देना प्रारंभ करता है। जमीन से जुड़ जाए, जमीन से जुड़ जाए मतलब भले ही कितने पैसे वाले क्यों ना हो, आप जमीन पर बैठ के खिचड़ी खाना प्रारंभ कर दें, आपका शनि आपको अच्छे फल प्रदान कर देगा। सामान्य भोजन करना चालू कर दें। खिचड़ी कब खिलाई जाती है? जब व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता हो। भर्ती कब होता है? जब शनि की पीड़ा प्रारंभ होती है। खिचड़ी मैंने शब्द का इस्तेमाल कर लिया, मतलब सामान्य भोजन, आम व्यक्ति का भोजन। तो जब आप भर्ती होते हैं हॉस्पिटल में, यानी शनि से प्रताड़ित होते हैं, तो सामान्य भोजन करते हैं। और जब आप अपनी जीवन शैली में सामान्य भोजन शामिल कर लें, राजाओं जैसा न खाएं और सामान्य व्यक्ति की तरह मेहनत चालू कर दें, जमीन पर बैठना प्रारंभ कर दें और आम लोगों से प्रेम सद्भाव के साथ मिलना प्रारंभ कर दें, यानी उसको ये एहसास ना हो कि आप बड़े व्यक्ति हैं, मतलब आपने शनि को जीत लिया। इस प्रकार से आपको अपनी जीवन शैली में जब परिवर्तन लाते हैं आप, और लाना है तो शनि कितना भी खराब क्यों ना हो, आप धीरे धीरे शनि को ठीक कर लेंगे। बात करते हैं 3 लग्नों की, यानी राशियों की, मकर, कुंभ, मीन। सबसे पहले मकर राशि। मकर राशि में शनि अभी वर्तमान में भ्रमण कर रहा है। 17 जनवरी 2023 शनि मकर से निकल करके कुंभ राशि में जाएगा, यानी मकर लग्न वालों के लिए दूसरा भाव यानी धन का भाव, धन भाव वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, कुटुंब यानी एक्सटेंडेड फैमिली, और संचित धन का भाव यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव। जब आप वाणी अच्छी रखते हैं, ऐसी वाणी जो दूसरों को बुरी ना लगे, ऐसा भोजन जो आपके लिए अच्छा हो, भोजन यानी दूसरों के लिए भी पोषण की व्यवस्था हो, यानी भोजन जब खा रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्सा दूसरों के लिए निकालें, मूक पशुओं के लिए, गाय के लिए। ये भी सोचें कि मुझे किसी और जरूरतमंद को भी भोजन कराना है, समय समय पर आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराते रहें। भाषा ऐसी बोलें जो सबको अच्छी लगे। कुटुंब के जो लोग हैं आपके, उनको साथ लेकर के चलें। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे अलग हो कुटुंब में, उससे भी संबंध अच्छे बना करके रखें। वो अलग है, गलत नहीं है, उससे संबंध खत्म ना करें। डिस्टेंस रख सकते हैं, परंतु मानसिक रूप से जो एक मन भेद होता है वो समाप्त कर लें, तो अपने आप दूसरे भाव को मजबूत कर लेंगे। और दूसरे भाव को जब मजबूत करेंगे तो संचित धन का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा। जब शनि दूसरे भाव में होगा तो उसकी दृष्टि 11वें भाव पर होगी। 11वां भाव किस चीज का भाव है? लाभ का, एक्यूमुलेट इनकम का, आपके मित्रों का, एसोसिएट्स का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स यानी इच्छा पूर्ति का भाव। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, मैंने बताया आपको कि शनि देना जानता है, जितना काम करेंगे उतना देगा। तो 11वें भाव को जितना एक्टिव रखेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा, शनि कैसे फल देगा यह आप पर निर्भर करता है। 11वें भाव को आप मजबूत बनाएं। 11वें भाव में आपकी वृश्चिक राशि होगी। वृश्चिक राशि यानी अष्टम राशि, 8वीं राशि अच्छी नहीं कही गई है, इसका संबंध मृत्यु से है। मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। मृत्यु मतलब किसी भी लाइफ के एक क्षेत्र का एंड। चूंकि वो मित्रों का भाव है, तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि कुछ मित्रों के साथ डिस्टेंस क्रिएट हो,
नए मित्र जीवन में आ जाए। मित्रता का एक क्षेत्र, एक एरा आपका खत्म हुआ, नए लोग आपके जीवन में शामिल हुए। इनकम का एक क्षेत्र खत्म हो जाए, नए इनकम के आपके रास्ते खुल जाए। कोई पुराना मामला चला आ रहा था, वाद विवाद, धन का, पैसों का, डिस्प्यूट्स का, वो खत्म हुआ, वहां से हिसाब सेटल हुआ, नए अकाउंट्स खुलना चालू हो गए। कोई विवादित संपत्ति थी, वो नहीं बिक रही थी, बिक गई, वहां से पैसा आया, लाभ हुआ, वो मामला खत्म, नया मामला शुरू। ऑफिस चेंज कर लिया, यानी नौकरी बदल ली, कोवर्कर्स बदल गए, साथ वाले, कुछ नए लोगों के साथ पार्टनरशिप करके नया व्यापार शुरू किया। एक बैंक से लोन था, उस लोन को बंद कर दिया, नई बैंक से बड़ा लोन ले लिया, व्यापार को और बढ़ा लिया। तो ऐसे आपका जो 8वीं राशि वाला 11वां भाव है, वो भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथे भाव में शनि की नीच राशि होगी मेष राशि। माता तुल्य स्त्रियां जो भी आपके जीवन में हैं, क्लोज फ्रेंड्स जो बचपन के दोस्त हैं, स्कूल से चले आ रहे हैं, पाठशाला से चले आ रहे हैं, वो सारे दोस्त, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, इस एरिया पर शनि की दृष्टि होगी। घर के कुछ कार्य हो सकते हैं, घर बदल सकते हैं, नया व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ ऐसे खर्च की अधिकता होगी, घर में कंस्ट्रक्शन अधिक कराना पड़े, घर पुराना सा हो रहा है, तोड़ फोड़ के ठीक कराना है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हो सकती। माँ का स्वास्थ्य ठीक ना हो, वहाँ पर थोड़ी सी आपको अटेंशन देनी पड़े, वहाँ भागा दौड़ी आपको करनी पड़े, कुछ चिंताएं उस क्षेत्र से हो, ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती है। हालांकि शनि, मैंने जैसे बताया कि जब आप अटेंशन देंगे, दिल से देंगे, मन से देंगे, श्रद्धा का भाव होगा, तो डेफिनेटली आपकी कुंडली का चौथा भाव भी अच्छे फल देना प्रारंभ करेगा। नए घर में जा सकते हैं, प्रॉपर्टी बदल सकते हैं, नई प्रॉपर्टी और ले सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां निर्मित होंगी। शनि की यहां से दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ेगी। शनि की दृष्टि 8वें भाव के खराब फलों को दबा देगी, कमजोर कर देगी। स्वास्थ्य की कोई समस्याएं चल रही हो, आपके स्वास्थ्य के अलावा किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जो आपको प्रताड़ित कर रही हो जीवन में, उसकी वजह से अवरोध आ रहे हो, उनको शनि की कुदृष्टि स्लो डाउन कर देगी, यानी उस प्रोसेस को, खराब प्रोसेस को स्लो करेगी। यानी ज़्यादा बीमार है तो आप स्वस्थ हो गए, बीमारी फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन सब से आपको शनि वहां प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ शनि की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि खराब भाव पर शनि की कुदृष्टि आपके लिए अच्छी होगी। कहीं कुछ ऐसा धन हो जो इंश्योरेंस क्लेम का मिलने वाला हो, रुका हुआ पैसा आपका आने वाला हो, किसी और का पैसा हो आपको मिलना हो, यानी हम पैतृक संपत्ति से रिलेटेड उसको रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ पैसा हो तो वो धन भी आपको मिलेगा। हम बात कर रहे हैं मकर लग्न वालों के लिए। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये आने वाला समय औसत से अच्छा होगा। फल कैसे आपको लेना है ये आप पर निर्भर करता है। कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज जो होती हैं, हम खुद अपनी तरफ से ग्रहों को बिगाड़ देते हैं। शनि के लिए जब बात करें तो मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं। कुछ लोगों की आदत रहती है बिना बात के लोन लेने की। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, आप लोन ले रहे हैं बहुत, आप जब ऋण बढ़ाते हैं अपने ऊपर तो शनि खराब फल देना प्रारंभ कर देता है। आपके माथा नीचे जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज काटते हैं, 2 घंटे की तनख्वाह काट ली, आधा दिन नहीं आया था, दे सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है, पर कुछ लोगों का स्वभाव होता है छोटे छोटे पैसे रोकना, लोगों के पेमेंट्स हैं फिर भी डिले करना। बहुत खतरनाक तरीके से दुष्परिणाम इन चीजों के मिलते हैं। शनि के बहुत खराब फल मिलते हैं। तो लोन से बचें, आप नियमित रूप से एक्टिवली व्यायाम करें, जरूरतमंदों को साथ लेकर के चलें, दान करते रहें। कई ऐसे लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते पर उनको आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके नहीं है, वो शेयर करने के लिए है, समाज के लिए है। तो आप शेयर करें,
तो अपने आप शनि के फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और ऐसी कुछ गलतियां आपने अगर की तो डेफिनेटली शनि प्रताड़ित करेगा ही। जीवन शैली, लेट उठना, बहुत देरी से खाना खाना, वैसे भी मेडिकली भी बहुत अच्छा नहीं है कि देर से आप भोजन करें, देर से सोएं, फिर सुबह देर से उठें, तो आप आधा दिन तो सोने और खाने के आलस्य में निकाल देते हैं, काम कुछ हो नहीं पाता है। तो मकर लग्न की बात की हमने, हम बात करते हैं कुंभ राशि, कुंभ लग्न। अब उसी लग्न पर खुद के घर में शनि यहाँ पर आ रहे हैं। शनि की पहली दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, दूसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर और 10वें भाव पर। लग्न भाव को शनि मजबूत बनाएगा, यानी कि पर्सनालिटी को इनहेंस करेगा। बॉडी ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, प्रभावशील व्यक्तित्व होगा। आप अगर किसी से दबते हैं तो दबेंगे नहीं, अपनी बात खुल करके कह पाएंगे। शारीरिक कोई पीड़ा व्याधियां चली आ रही हैं तो वो दूर होंगी। किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व संबंधी दोष जो होंगे वो सब सॉल्व होंगे, क्लियर होंगे। हमारे बहुत से काम इसलिए रुके रहते हैं कि हम खुल के किसी को बोल ही नहीं पाते। आपको किसी से पैसे मांगने हैं, आप मांग ही नहीं रहे हो, वो भी धकाया जा रहा है कि ठीक है वो मांग नहीं रहा, मैं दे नहीं रहा हूं। आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, आप उसको पीछे पड़ नहीं रहे, वो मन में सोच भी रहा होगा इनका मुझे काम करना है, आपने फॉलोअप किया नहीं। तो यहां लग्न भी मजबूत है और शनि की तीसरी दृष्टि भी एक्टिव है, यानी तीसरे भाव पर, यानी पराक्रम भाव पर। तो आपका लग्न यानी व्यक्तित्व भी मजबूत हुआ, तीसरा भाव भी मजबूत हो गया, आप एग्रेसिव हो गए। जो काम किसी को बोल नहीं पा रहे थे, आपके अंदर जो हिचक थी वो समाप्त हो गई, आप खुल करके बोलना चालू करें। पेमेंट नहीं दे रहा, आपने 1 बार मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, आप मांगने लगे, सामने वाला शर्म से आपके पैसे भी देगा, आपके काम भी करेगा। तीसरा भाव जर्नीज का भी भाव है, यात्राओं का भाव है। कहीं जाना है, आप आलसी कर रहे हैं, आप जा नहीं रहे, ट्रैवल नहीं हो रही है, तो काम रुके पड़े हैं, आपने समय निकाला, ट्रैवल की, जाना शुरू किया। ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि दूर देश जाना है, दूसरे शहर जाना है, किसी व्यक्ति से मिलने जाना है, आप ही के शहर में दूसरी तरफ रहता है, आपने कहा मिलना है, जाते हैं, अब समय नहीं मिल रहा है, आपने समय निकाला उसके लिए, इनिशिएट किया। थर्ड हाउस इज फॉर इनिशिएटिव्स। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का और आपके नीचे जो काम करते हैं मातहत, उनका भी भाव है, उनके लिए भी बहुत फायदा होगा। उनको अगर लेके चलेंगे तो तीसरे भाव के पूरे फल आपको शानदार मिलने वाले हैं। यानी आपने मूवमेंट स्टार्ट किया, आपने इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट करी, आपने निकलना शुरू किया, आपने हिचक छोड़ दी, डिलीवरी छोड़ दी, आप स्पष्ट बोल रहे हैं। आपको लिखना बहुत अच्छा आता है पर आप अभी तक लिख ही नहीं पा रहे थे, लेखन का भी भाव, संवाद का भाव है। आप बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, कुछ कर सकते हैं पर नहीं कर रहे हैं, आपकी शुरुआत होगी अपने आप करने से। सप्तम भाव यानी विवाह का जो भाव, वैवाहिक जीवन का जो भाव है, वो जरूर थोड़े से कमजोर फल प्रदान करेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उन्हें थोड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती है, अवरोध आ सकते हैं। तारीख निकल गई फिर भी हो सकता है कुछ दिक्कतें आए। विवाहित जो हैं दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कुछ परेशानियां आ सकती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो, कुछ ऐसा रीजन जिस वजह से दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो, शहर छोड़ के कहीं और जाना पड़ जाए, एक यहाँ एक दूसरे शहर में, बिजनेस का प्रोफेशनल कोई इशू आ जाए, कहीं जहां पर वाद विवाद हैं, तो हो सकता है किन्हीं कारणों से दोनों के बीच खटपट पड़ जाए, ये भी स्थितियां हो सकती हैं। कूल रहना है, जीवन शैली से शनि को बैलेंस करना है, यानी धैर्य। दोनों में से एक ने अगर धैर्य रख लिया तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, पक्ष में होंगी। शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर होगी, 10th हाउस एक्टिवेट होने वाला है। देखिए लग्न यानी व्यक्तित्व मजबूत हो गया, तीसरा भाव मजबूत हो गया, आपने इनिशिएटिव्स लेना चालू कर दिए, आपका कम्युनिकेशन मजबूत हो गया, आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने बोलना शुरू कर दिया, आपने यात्राएं शुरू कर दी, तो प्रोफेशन में तो बदलाव आएंगे ही और डेफिनेटली सकारात्मक बदलाव आएंगे। पहले कोई काम कर रहे थे उसमें नुकसान हो रहा था या जितना फायदा होना चाहिए था वो फायदा नहीं हो रहा था, अब चाह रहे हैं आप कि मैं कुछ इस काम को बंद करके नया काम चालू करूं,
मेरी इस फैक्ट्री में एक्स प्रोडक्ट बनता था, मुझे इस प्रोडक्ट को बंद करना है, वाई प्रोडक्ट शुरू करना है, उसमें मार्जिन ज़्यादा है, मैं इसको बहुत अच्छे से बेच सकता हूँ। आप कर पाएंगे? इस फैक्ट्री को मुझे बंद करके नई वाली फैक्ट्री डालनी है या दूसरे वाले बिजनेस पर फोकस करना है जो ऑलरेडी मुझे अच्छे रिस्पॉन्सेज देता है, रिटर्न देता है, और ये बिजनेस में मुझे उतना मजा नहीं आ रहा है। आप कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे। छोटे छोटे बदलाव जो आप लाना चाह रहे थे वो बदलाव अब ला पाएंगे। और बदलाव लाने की जब आप में हिम्मत होती है तो अपने आप आपकी परिस्थितियां बेहतर होती हैं। बहुत सारे लोग बदलाव लेने से हिचकते हैं, उतनी हिम्मत उनमें नहीं होती, इसलिए जीवन में कई बार बहुत लॉस खाते हैं, दिक्कतें फेस करते हैं। कुंभ राशि के बाद यानी कुंभ लगने के बाद अगला नंबर आता है मीन लगने वालों का। राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि, सबसे कूल राशि, बैलेंस्ड साइन, सबसे शांत ग्रह। मछली कैसी होती है? बिल्कुल कूल, शांत, उसमें मूवमेंट बहुत होता है। गुरु प्रधान राशि है, यानी गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि है। शनि यहां आकर के शुभ फल प्रदान करता है। 7.5 की शुरुआत जरूर होगी इस राशि वालों के लिए, परंतु 7.5 से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस राशि वाले ऑलरेडी बहुत कूल होते हैं, शांत होते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं, बल्कि कई बार तो बहुत ज्यादा ही सोच समझ करके धीरे धीरे निर्णय लेते हैं। तो शनि इस राशि से यानी इस लग्न से 12वें स्थान में हुआ। 12वां भाव होता है नुकसान का, लॉसेस का, परंतु चूंकि यहां पर शनि अपनी खुद की राशि में है, इसलिए घबराने या डरने की चिंता नहीं। वो लॉसेस को, एक्सपेंडिचर्स को नियंत्रित रखेगा। उसकी तीसरी दृष्टि दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव पर पड़ेगी। कुटुंब भाव यानी संचित धन का, भोजन का, वाणी का। तो यहाँ आपको सिर्फ वाणी एग्रेसिव नहीं, इस पर नियंत्रण रखना है। कुटुंब को लेकर के चलना है, यानी अपने साथ वालों को सबको लेकर के चलना है, और सबको खाते खिलाते पिलाते लेकर के चलना है। जो आप खा रहे हैं उसका आधा दूसरा आगंतुक को भी खिलाएं, जो आप खा रहे हैं साथ वाले को भी खिलाएं। अकेले खाने से संबंधित अकेले कमाने की चेष्टा न करें। शेयरिंग की भावना रखें। वैसे भी मीन राशि वाले शेयरिंग की भावना में बिलीव करते हैं। कुंडली का 12वां भाव यात्राओं का भी भाव है। यात्राएं बढ़ सकती है। जिन लोगों की यात्राएं नहीं हो रही हैं वो यात्राएं करना प्रारंभ कर दें तो नुकसान बच जाएंगे। मेरी फिलॉसफी बहुत क्लियर है। जीवन शैली से आप अपने ग्रह दोष को दूर कर सकते हैं। 12वें भाव में अगर किसी के कोई ग्रह शनि बैठा है फॉर एग्जाम्पल, या 12वें भाव से भ्रमण कर रहा है, अर्थात वो यात्राओं पर खर्चे बढ़ा सकता है या खर्चे बढ़ा सकता है, तो 12वां भाव यात्राओं का भी भाव है। तो आप क्या करें? यात्राएं बढ़ा दें, ऐसे ही घूम फिर करके आ जाए, महीने 2 महीने 3 महीने में ट्रिप लगा लें, तो वो जो खर्च आपका अकारण होना है वो यात्राओं पर खर्च हो गया। 12वां भाव निवेश का भाव है। आप ऐसे ही निवेश प्रारंभ कर दें, पैसा आपके पास जाने के योग है, खर्च के योग है, आप निवेश प्रारंभ कर दें। म्यूचुअल फंड्स की वो ले लें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लें, सिप स्टार्ट कर लें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक सिप कहीं आप डालते रहें, या बैंक में हर माह समय समय पर आप पैसा डिपॉजिट करते रहें। अपने जीवन साथी के खाते में डिपॉजिट कर दिया अगर कि आपके पास से गया दूसरे के पास चला गया। घर परिवार में मित्रों में किसी को देते रहें, खर्च उसके खाते से करवाते रहें, तो अपने आप आपके पास से पैसे जाने का योग प्रबल जो है वो सेटल हो जाएगा। तो दूसरा भाव भी बैलेंस, संचित धन का भी। जब संचित धन में बहुत पैसा नहीं जाएगा तो अपने आप उस भाव में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तीसरे भाव में यहाँ पर तीसरी दृष्टि पे जो भाव है मेष राशि, वहाँ मेष राशि है जो शनि की नीच की राशि है, आपके लिए दूसरा भाव। तो जब शनि की शत्रु दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी तो हो सकता है वो संचित धन को, कोष को खत्म करने का काम करे, और उस पैसे की वजह से कुछ डिस्प्यूट कुटुंब में आए। तो आप क्या करें कि अपने किसी परिचित, परिजन, जीवन साथी के नाम पर दूसरे अकाउंट में पैसा डालते रहे। तनख्वाह या प्रतिमाह जो आपकी आमदनी आई उसमें खर्च उन्हीं के अकाउंट से करें, सारे पैसे उनके नाम ट्रांसफर कर दें। 2.5 साल नियम बना लें, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। 6ठे भाव पर शनि की
7वीं दृष्टि पड़ेगी। छठा भाव जैसा मैंने बताया रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, ऋण से बचें, रोग के लिए व्यायाम करें, जो भी रोगी हैं उनकी मदद करें, रोग और रोगियों पर धन खर्च करें। आप रोगी ना हो तो भी धन खर्च करें तो आपका जो खर्च है वो बच जाएगा। देखिए 12वें भाव में आकार में खर्च के योग है, छठे भाव पर दृष्टि है, इन्हें रोगी होने के भी योग है, 12वें भाव में खर्च के भी योग है। तो आपको क्या करना है, रोगियों पर धन कभी कभी समय समय पर खर्च करना है, रोगियों को भोजन करवा देना है, तो आपके खर्च के योग भी जो है समाप्त हो गए। 12वां भाव भी बैलेंस्ड है, छठा भाव भी बैलेंस्ड है। ऋण नहीं लेना है तो छठा भाव एक्टिव नहीं होगा, ऋण जब लेंगे तो शनि बिगड़ेगा, तो अपने आप आपको परेशानियां बढ़ेगी। जब ऋण नहीं लेंगे तो अपने आप परिस्थितियां ठीक रहेंगी। शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली के 9वें भाव पर पड़ने वाली है, यानी भाग्य में कोई परिवर्तन आने वाला है। भाग्य का परिवर्तन, 9वां भाव धर्म का भाव है, गुरु का भाव है, हमसे बड़ों का भाव है, मेंटर्स का भाव है, तीर्थ स्थलों का भाव है। तो यात्राएं आपको कहाँ करनी है, तीर्थों की यात्राएं करनी है, गुरुजनों से मिलना है, सत्संग करना है। नहीं कहीं जा सकते हैं तो शाम को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ही जाकर के बैठ जाए, त्रिवेणी स्थल पर, जहाँ नीम पीपल बड़ की त्रिवेणी है उसी के नीचे जाकर के बैठ जाए, वो भी किसी तीर्थ से कम नहीं। आपके घर के आसपास, पास के शहर में, पास के गांव में जो भी सुंदर सी जगह हो, अच्छी जगह हो, जहाँ पर मंदिर हो, अच्छा सा कोई देव दर्शन संभव हो, थोड़ी देर के लिए वहाँ पर चले जाएं। घर से निकले, पिकनिक वहाँ पर मना लें, आपकी यात्रा हो गई। यानी 12वां भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, सारे भाव आपने जो है खत्म कर दिए। 9वां भाव ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है तीर्थाटन। आप मंदिर दर्शन करना प्रारंभ कर दें। 7 वालों को भी ले जाएं जो जाना चाहते हैं, जरूरतमंदों को किसी को वहां पर भोजन करा दें। तो एक ही रेमेडी में आप देखें सारी रेमेडीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार का शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। धैर्य का पालन करें, वाणी संयम रखें। तो मीन राशि वालों के लिए 7.5 आपके जीवन का सबसे शुभ काल होगा। जितने अचीवमेंट्स इन आने वाले 2.5 सालों में आपको मिलेंगे, वो अचीवमेंट्स आपने सोचे भी नहीं होंगे कि 7.5 में मिल सकते हैं। आप थोड़े से प्रयास करें, अपनी शैली, सोच, विचारों को बदलेंगे तो बहुत अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे। तो इस प्रकार से जीवन शैली के जरिए ही आप उपाय प्रारंभ करें। आने वाले दिनों में हम वीडियोस पे काम करेंगे सैटर्न ओवर दी प्लैनेट्स, यानी किन किन ग्रहों के ऊपर से जब शनि गुजरेगा तो आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, क्या परिस्थितियां होंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहें। अगर आपने चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।